चलिए, सो वी आर डिस्कसिंग नाउ द ओल्ड एनसीईआरटी पॉइंट्स ऑफ व्हाट, mollusca. ओके, तो ओल्ड एनसीईआरटी पॉइंट्स हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट उसका नाम क्यों रखा गया mollusca, फ्रॉम सॉफ्ट बॉडी. तो मॉलिस का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बॉडी, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, mollusca. ओके, फ्रॉम मॉलिस. तो এটা হচ্ছে ওটা বেঙ্গটা, জানেন, दिस इज अ फ्रॉग. एक्चुअली एक पिक्चर दिखा रहा है जॉन कार्टर, उसमें लार्जेस्ट फ्रॉग का फोटोग्राफ दिखा रहा है. चलिए, तो ये जो लार्जेस्ट फ्रॉग है वो पूरा लायन जैसा होता है, समझ रहे हो. चलिए, तो इसलिए मलस्क जो है वो काफी एंशियंट ग्रुप है, हमने डिस्कस किया था, एंड वो हमारे काफी करीब भी है. तो दे आर ऑलवेज वेरी क्लोज टू ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस वेर हाईली डिपेंडेंट ऑन मलस्क, है कि नहीं. तो इसीलिए बहुत तरह से हम लोगों ने मलस्क को यूज किया. हमने फूड के रूप में उन्हें यूज किया, फिर हमने उन्हें ऑर्नामेंट्स की तरह यूज किया, फिर हमने उन्हें करेंसी का तरह यूज किया. ओके, इसीलिए a lot of ways we have used mollusks. प्लस पूजा पाठ में भी हम लोगों ने उसको यूज किया. जैसे शंख हर हिंदू घर में होगा, एंड हर हिंदू शादी में आपको क्या रखना पड़ेगा, बोलिए. तो एवरी हिंदू मैरिज यू विल हैव टू माने प्ले विथ कौड़ी. कौड़ी जानते हो कि नहीं, कौड़ी खड़ा हुए वाली. तो कौड़ी क्या है, कौड़ी भी एक मलस्क है, समझ रहे हो. इसीलिए अगर आपके लाए मैंने मैरिज में कौड़ी यूज नहीं हुआ तो वो उतना शुभ माना नहीं जाता है. ओके, सो दैट इज वाई मैं देखिए कि किस किस तरह से हम लोग मलस्क के साथ एसोसिएटेड हैं. ओके, प्लस हमने डिस्कस किया था कि उसको हम लोग इंक की तरह भी हमने यूज किया है कि नहीं. तो जो ऑक्टोपस का इंक है उसको बहुत लोगों ने इंक की तरह भी यूज किया. एंड जो सेपिया रंग है, सेपिया रंग एक्चुअली क्या है, दैट इज द कलर ऑफ मलस्का इंक. ओके, तो जो सेपिया एक मलस्क है उसका इंक को सेपिया बोला जाता है. तो उसको पहले डायरेक्टली लोग यूज करते थे. ठीक है, चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट. तो हम लोगों ने देखा कि जनरली वो क्या होते हैं, जनरली वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बट कोई कोई एसिमेट्रिकल भी हो जाता है. ओके, जैसे स्नेल्स, स्नेल्स आर एसिमेट्रिकल. उसी तरह से जो बॉडी है वो आपका सॉफ्ट है, बट उसका जो प्रोटेक्शन है वो बहुत हार्ड स्केल से प्रोटेक्ट किया गया है. ओके, तो बॉडी इज सॉफ्ट, बट जो स्केल इज द शेल इज वेरी हार्ड. प्लस हमने डिस्कस किया था क्या, कि वी हैव क्लासिफाइड द mollusks ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ शेल या नंबर ऑफ शेल, उसके आधार पर भी हमने उसको क्लासिफाई किया था. नाउ द बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड डिवाइडेड टू हेड, ये हेड है. वेंट्रल सॉफ्ट एंड मस्कुलर फुट, ये पूरा उसका फुट है. ए डॉर्सल विसरल हम्प, ये जो इस शेल के अंदर क्या है, उसका विसरल हम्प है. विसरल हम्प में सारे सिस्टम्स होते हैं और क्या. ओके, चलिए, स्किन इज सॉफ्ट एंड ओवर द हम्प इट फॉर्म्स मेंटल. एक्चुअली ये शेल कौन बनाया, मेंटल ने बनाया. इसलिए बिल्कुल शेल के नीचे कौन सा लेयर होगा, मेंटल लेयर. Mantle. Mantle. ओके, सो उसी तरह से नाउ आउटसाइड द बॉडी द एंड बिलो द मेंटल, ओके, इट हैज ए नंबर ऑफ फेदर लाइक गिल्स. इसको टेनिडियल गिल्स कहते हैं, जो रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन के होते हैं. ओके, now anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like rasping organ for feeding. उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड्यूला. तो इसलिए ओडिया में रेड्यूला को हम क्या बोलेंगे, कोरोना, नॉट कोरोना. ओडी देखो, ओडिया में कोरोना हमारा कब से था ना, क्या बोलो साहब. तो इन ओडिया वी हैड कोरोना सो फ्रॉम एज ओल्ड टाइम्स ना क्या, बट इस साल हमारा आ गया कोरोना. चलिए,
तो mollusks आर बेसिकली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज थ्रू ट्रोकोफोर, वेलिजर, एक और भी लार्वा होता है ग्लूसिडियम। ठीक है, तो ये उसके एग्जांपल्स हैं, इसको हम आगे बात करेंगे। So now we'll go to our main lecture. Okay, so main lecture में हम लोग क्या देखेंगे, that actually mollusca के बारे में बहुत सारा चीज लिखेंगे हम लोग। फाइन, सो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, सॉरी। ओके, तो उसके बाद ये डेफिनेशन है, फिर आपका आ गया हिस्ट्री, फिर जनरल फीचर्स एंड सो ऑन। चलिए, तो mollusks आर अमंग द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एनिमल्स। क्यों? इंसेक्ट जो आपके आर्थ्रोपोड्स हैं वो 10 लाख होते हैं, मोर देन 10 lakhs, एंड ये 1 लाख होते हैं। ओके, लिविंग स्पीशीज, एंड 70,000 से ज्यादा आपके फॉसिल स्पीशीज भी हैं। ओके, सो इनके कॉमन नेम क्या है? काइटॉन्स, टस्क शेल्स, snails, slugs, nudibranchs. What are nudibranchs? ये slugs होते हैं बट उनमें गिल्स होता है। सी बटरफ्लाई, clams, mussels, oysters, squids, octopuses, nautiloids, etc. ओके, इसमें एक एटसेट्रा भी लगाना पड़ेगा क्योंकि और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। Okay, now it ranges from fairly simple to the most complex of invertebrates. Size ranges from microscopic to giant squid. तो giant squid कितना लंबा होता है? Around 20 मीटर लंबा। Okay, and around 1000 किलो का होता है। ठीक है जी। The shells of some giant clams, जो सबसे giant clam है उसका जो shell है, okay, which inhabit as around 1.5 meter in length and weighs 250 kg. उसका shell खोलो, समझ रहे हो? एंड उस क्लैम का नाम क्या है? ट्राइडेक्ना जाइगैस। तो जाइगैस अपने आप बोल रहा है कि वो जाइगैंटिक है कि नहीं? चलिए, तो ये आपको Yes. इंडो पैसिफिक कोरल रीफ्स में मिलेगा, एंड वो उसका जो शेल, खाली शेल का वजन 250 kg है। Now these are extremes, however, for probably 80% of all mollusks are less than 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे जनरली सब 10 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं, ये काफी बड़े हो गए। द फाइलम इंक्लूड्स, हमने डिस्कस किया था कि नहीं, सम ऑफ द मोस्ट स्लगिश। सबसे स्लगिश कौन है? स्लग, है कि नहीं? स्लग, स्नेल्स। एक्चुअली जो सैम, आपके लिए आज तो मैं जरूर कह सकता हूं कि योर प्रिपरेशन फॉर नीट इज गोइंग इन स्नेल स्पेस। ना क्या बोल रहे हो? What are you saying? सैम, अरे मेरा वॉइस ऑडिबल है ना? नहीं है? Yes, sir, you're audible. तो फिर ये इतना बदतमीजी क्यों हो रहा है? सैम की मम्मी आज नहीं है शायद उसके यस सर। पास। तो कहाँ टट्टी करने चले गए थे क्या? मम्मी को बोलो, मम्मी को बोलो दैट योर प्रिपरेशन फॉर नीट इज गोइंग इन स्नेल स्पेस। समझ रहे सर हो? वो सुन रहे हैं। हाँ, तो उनको अच्छे से बोलो कि जे सर जोर जोर से सुना रहे हैं कि आज मैंने टेस्ट नहीं दिया एंड मेरा जो नीट का प्रिपरेशन स्नेल स्पेस में चल रहा है। चलिए, अब आ जाइए, सबसे स्विफ्टेस्ट भी वो हैं। ओके, तो जायंट स्क्विड्स, ऑक्टोपस, दे आर वेरी वेरी स्विफ्ट। एंड ऑक्टोपस इतना चालाक होता है कि वो ऑक्टोपस केज में भी ये पकड़ में नहीं आता। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्टोपस केज बनाते हैं एंड उसमें एक चिकन डाल देते हैं, तो अब वो बेचारा ऑक्टोपस एकदम आराम से जाता है, चिकन खा के चला जाता है, बट पकड़ में नहीं आता है। देखो वो कितना क्लेवर है कि नहीं? प्लस आपको तो मैंने बताया ही था स्टोरी, आई थिंक कौन सा एक वर्ल्ड कप है, इसके पहले या इसके पहले का पहले वाला, उसका जो प्रिडिक्शन किसने किया था? पॉल द ऑक्टोपस।
समझ रहे हो? तो ऑलमोस्ट ऑल द मैचेस एक्सेप्ट द फाइनल ही कुड प्रिडिक्ट। Paul the octopus. हाँ, उसका नाम है पॉल द ऑक्टोपस। चलिए, सो समझ रहे हो? इट इंक्लूड्स हर्बीवोरस ग्रेजर्स माने घास खाने वाले, कार्निवोर्स, फिल्टर फीडर्स, डेट्रिटस फीडर्स, ओके, हर तरह के एनिमल्स इसमें आ जाएंगे, एंड पैरासाइट्स आल्सो। एक एनिमल है सैक्यूलिना, चलो वो तो हम एक्चुअली आर्थ्रोपोडा में पढ़ेंगे। मलस्क में भी पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, जो माने किसी और पे माने के बलबूते जीते हैं। 3/4 ऑफ द मलस्क आर गैस्ट्रोपॉड, तो इसलिए ये क्या हो गया, दिस इज द व्हाट लार्जेस्ट मलस्कन क्लास। ठीक है, तो जो गैस्ट्रोपोडा है सबसे बड़ा मलस्का का क्लास है, उसमें सबसे ज्यादा और मैंने मलस्क आते हैं। ठीक है जी, they are extremely important food source for people around the world, in 2006 इतना टन mollusks were harvested commercially on eastern seaboard of US and western seaboard में इतना टन, तो टोटल कितना हो गया, इतना टन। ओके, इमेजिन, so the value of eastern seaboard catch alone is $6.82 billion। समझ रहे हो, माने सिर्फ ईस्टर्न सीबोर्ड। तो ईस्टर्न सीबोर्ड में क्या है आपका, जो ईस्टर्न सीबोर्ड में जो पकड़ है वो अराउंड कितना, दैट इज इन वे बैक इन 2006, अभी तो 21 हो रहा है, तो लाइक दैट। तो इसीलिए अराउंड $6.28 बिलियन का इकोनॉमी सिर्फ हमारे एडिबल मलस्क देते हैं। समझ में आया? चलिए, so most of them are slow moving and confined to rather special habitats। तो definition क्या है, ट्रिप्लो bilat with anus and coelom and without segmentation, इसमें segmentation नहीं है। they usually have a shell and a characteristic ventral muscular foot। ठीक है जी। Now, history, the term mollusca was first applied by Aristotle to cuttlefish। Okay, तो cuttlefish को लोग उन्होंने mollusca बोला था। ठीक है, now उसके बाद they usually have a shell and a characteristic, तो उसका लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट कौन है, आर्किट्यूथिस। ठीक है, तो आर्किट्यूथिस जो है वो सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट है, अराउंड 20 मीटर लॉन्ग, जायंट अटलांटिक स्क्विड। लार्जेस्ट आई आइदर ऑक्टोपस का होगा या जायंट स्क्विड का होगा, लार्जेस्ट नर ऑक्टोपस का है। ओके, तो फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स जेन्स को डिस्कवर्ड क्या, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, ये एक एंजाइम है जिसको हम लोग सेल के टर्म में सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। और भी बहुत सारे डिस्कवरी, अगर मैं लिखने लगूं ना तो कॉपी भर जाएगा। चलिए सुनाओ,